मैं स्वयं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तब भी हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। आज सुबह 10 बजे दिल्ली में मेरी एक मीटिंग चल रही थी, तो हमारे एक साथी ने मुझे मोबाइल फोन पर यहां लखनऊ के कुछ पत्रकारों ने जो ट्वीट किया होगा वो ट्वीट दिखाया। उसमें सारे फोटो थे यहां की भीड़ के। तो मैंने ऑफिस के लोगों को बुलाया। मैंने कहा, भाई कहीं गलती तो नहीं हो रही है? ये 10 बजे इतनी भीड़ आ गई है, हमारी तो 2 मीटिंग बाकी है, निकलने का समय देर से है। जरा लखनऊ फोन करके पूछो कहीं हम तो लेट नहीं हो रहे हैं। 10 बजे से भाइयों बहनों इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये लखनऊ की धरती अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि है। अटल जी जैसे अनेक महापुरुषों ने अपनी जवानी इस धरती पर खपाई, पसीना बहाया, रात दिन एक एक करके पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष तैयार किया। अटल जी ने लखनऊ की भी भरपूर सेवा की। लखनऊ के प्रति उनका लगाव, लखनऊ के लिए कुछ करने का उनका अविरत प्रयास, जो आज भी लखनऊ में महसूस होता है। भाइयों बहनों, आज का ये दृश्य अटल जी जब टीवी पर देखते होंगे, उनके लिए सबसे बड़े संतोष की घटना होगी, ऐसा मैं विश्वास से कहता हूं। राजस्थान में गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे इसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कल्याण सिंह जी अगर आज जयपुर में ये टीवी पर नजारा देखते होंगे तो हम सबको वो वहां से आशीर्वाद देते होंगे। भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दिया, आज कमाल कर दिया। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, चुनाव के हिसाब किताब लगाते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा, उसका हिसाब किताब जो लगा रहे हैं, ये रैली देखने के बाद अब किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि चुनाव में होने वाला क्या है। हवा का रुख
साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, आज 14 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोग उसे याद करते हैं और वर्तमान सरकारों के साथ उसकी तुलना करते थे। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते हैं, मैं भी 2-3 दिन पहले टीवी पर मेरी नजर गई और वो कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है। और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। विकास का वनवास हो गया है। विकास आया नहीं भाइयों बहनों। 14 साल के बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश की धरती पर विकास का नया अवसर आने का ये नजारा मैं देख रहा हूं भाइयों बहनों। देश के प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक दृष्टि से तो आपने मुझे उत्तर प्रदेश से एमपी बनाया। ये उत्तर प्रदेश ने जी भर करके मेरी मदद की। उसके कारण 30 साल के बाद देश को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। लेकिन भाइयों बहनों, इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, इतना सीमित विचार मैं नहीं रखता हूं। मेरी सोच हिंदुस्तान के संदर्भ में है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान आगे बढ़े। हम चाहते हैं हिंदुस्तान से गरीबी मिटे। हम चाहते हैं हिंदुस्तान से निरक्षरता मिटे। हम चाहते हैं हिंदुस्तान से बीमारी मिटे। भाइयों बहनों, ये हिंदुस्तान का सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक उत्तर प्रदेश में से ये सारी कठिनाइयां दूर न हो। और इसलिए हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए पहली शर्त है कि हमें उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत को आगे आगे बढ़ना है
तो उत्तर प्रदेश का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही समझ रखने वाले लोग हैं। उनकी विवेक बुद्धि दूध का दूध और पानी का पानी भली भांति अलग करने का सामर्थ्य रखती है। भाइयों बहनों, किसी समय जरूरी रहा होगा जात पात के प्रभाव, किसी समय आवश्यक रहा होगा अपने पराये का खेल, ये सब आप देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये सब कुछ सहन कर चुकी है। एक बार मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, एक बार अपने पराये से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव में वोट कीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश बदलता है कि नहीं बदलता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से एमपी हूं। यहां कैसी सरकारें चलती हैं मैंने अनुभव किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सरकार ऐसी भी हो सकती है। बहुत पीड़ा हुई है मुझे। मेरे अपने बनारस क्षेत्र में कोई रोड बनवाना हो, रास्ता बनवाना हो, तो तराजू से तोला जाता था कि किस दल के व्यक्ति की तरफ से सुझाव आया है। उसके बाद तय होता था कि रास्ता बने या न बने। अरे राजनीति के आपके विरोध होंगे, राजनीति में आपकी शिकायत होगी, लेकिन रास्ता जब नहीं बनता है तो उस इलाके की जनता को पीड़ा होती है। मेरे सब एमपी दिन रात शिकायत करते थे कि अगर कोई बात बताए ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती नहीं है। किसका नुकसान हुआ? क्या यही खेल खेलते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार को हर वर्ष फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 1 लाख रुपया जितनी रकम खर्च करने के लिए ज्यादा मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर विकास इनकी प्राथमिकता नहीं। मैं मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि गन्ना किसानों के पैसे इतने सालों तक लटके रहे? हम जब आए तब 20-22 हजार करोड़ रुपया बकाया था। दिल्ली सरकार ने, हम लोगों ने बैठ करके योजना बनाई। परिणाम ये आया कि पुराने बकायों में बहुत एक मात्रा में हम किसानों को पैसा चुकता कर पाए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। हाथ ऊपर कर देना और उधर जाकर के किसानों को भड़काना। भाइयों बहनों, दो दलों के बीच में राजनीति हम समझ सकते हैं,
लेकिन राज्य की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलों की राजनीति दलों तक सीमित होनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, विकास के आड़े भी जब राजनीति आती है, अपने पराये का भाव आता है, तो विकास रुक जाता है और जनता पिछड़ती चली जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमारा किसान इतनी मेहनत करे, धान की पैदावार करे, दिन रात लगा रहे, लेकिन जब बाजार में धान आए, दिल्ली सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करे, राज्य सरकार को कहे कि आप धान की खरीदी कीजिए, भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी उठाएगी। आज मुझे दुख के साथ कहना है, मेरे किसान भाइयों बहनों, भारत सरकार से पूरी मदद मिलने के बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश की सरकार को किसानों के धान की खरीदी की फुर्सत नहीं है। हमने इस बार पल्सेस में, दाल में सरकार की तरफ से बहुत मदद की, ताकि हमारा किसान इतनी बड़ी मात्रा में दाल की पैदावार करे, ताकि विदेशों से दाल लानी ना पड़े, गरीब को दाल महंगी ना पड़े। और मेरे देश के किसानों ने और फसलों को छोड़ करके दिल्ली सरकार के कहने पर दाल की बुआई की, दाल की पैदावार हुई, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसे भी खरीदने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, किसानों की ये हालत हमें मंजूर नहीं है। ये स्थिति बदलनी चाहिए, और स्थिति बदलने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। और इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश एक संकल्प के साथ निकल पड़ा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? काला धन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखिए, देश देख रहा है। हम कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, और आपने पिछले दिनों लगातार सुना होगा, देखा होगा, सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक बात पर। आपने कभी सपा बसपा को एक साथ देखा है? अगर सूरज निकलता है, अगर सपा वाला बोलेगा कि सूरज निकला है, तो बसपा वाला बोलेगा नहीं, सूरज गल रहा है। इतना दोनों के बीच में झगड़ा है कि नहीं है? विरोध है कि नहीं है? इतने सालों के बाद एक मुद्दे पर दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि मोदी को बदलो, मोदी को हटाओ। मोदी कह रहा है नोट बदलो, काला धन हटाओ। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है।
और विरोध कैसी कैसी बातों में। भाइयों बहनों, क्या राजनीति इतनी नीचे गई है? हमें तो आज इस पार्क में आकर के भीमराव अंबेडकर को प्रणाम करना, रमाबाई को प्रणाम करना, हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन भाइयों बहनों, अभी 2-3 दिन पहले हमने एक टेक्नोलॉजी के द्वारा रुपयों की लेन देन के लिए भीम नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। भीम नाम इसलिए रखा क्योंकि हिंदुस्तान में बाबा साहब आंबेडकर ने आर्थिक चिंतन में महारत हासिल की हुई थी। आज जो रिजर्व बैंक चल रहा है, उसके प्रणेता कभी बाबा साहब आंबेडकर रहे थे। रुपया क्या होता है, उस पर आज से करीब करीब 100 साल से भी ज्यादा समय पहले, 80 साल पहले बाबा साहब आंबेडकर ने एक विस्तृत निबंध लिखा था। इतने लंबे समय पहले जिस महापुरुष को हिंदुस्तान के रुपये का ताकत का पता था, बैंकिंग व्यवस्था का पता था, आर्थिक कारोबार का पता था, क्या हिंदुस्तान के भविष्य का आर्थिक कारोबार उस भीम के नाम से चले तो किसी के पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं चाहूंगा हम गांव गांव घर घर जाकर के लोगों को समझाएं, जिसके भी हाथ में मोबाइल फोन हो, भीम ऐप को डाउनलोड करे और भीम को याद करते हुए हर घर में भीम का स्मरण हो। ये करके दिखाएं हम। भीमराव अंबेडकर को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। भाइयों बहनों, एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए कृत संकल्प है, फैसला कर चुकी है और परिवर्तन निश्चित है। भाइयों बहनों, कुछ दल ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश में अता पता ही नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। दूर दूर की बैंक खोज रहे हैं, जिन बैंकों में पैसे जमा करके निकल जाए, बच जाए। तो एक दल पूरी तरह पैसों को बचाने में लगा हुआ है और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि पैसे के लिए, पैसों को बचाने के लिए पूरी पार्टी जहां लगी हुई है, वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी,
एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को परिवार कब्जे करना है, हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों को कहने आया हूं कि इस परिवर्तन और आधा अधूरा मत करना। भारी बहुमत से आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। आप मुझे बताइए भाइयों, आज देश में सरकार खुद निर्णय कर पाती है कि नहीं कर पाती है? आज इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, 30 साल के बाद देश को ऐसी सरकार मिली है जिसका हाईकमांड सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक है, दूसरा उसका कोई हाईकमांड नहीं है। किसी के घर जाकर के उसको सर झुकाना नहीं पड़ रहा है। 125 करोड़ देशवासी यही उसके मालिक है, वही उससे जवाब मांग सकते हैं। पहली बार देश को 30 साल के बाद ऐसी सरकार मिली है और उसका कारण आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में भी आधा अधूरा कुछ मत करना, भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना, ताकि उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए कोई रुकावट ना आए। दिल्ली की ताकत पूरी तरह आपके साथ आए, उत्तर प्रदेश की ताकत जुड़ जाए, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश बदल जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सज्जन नागरिक, ईमानदार नागरिक, सिर्फ अपनी छोटे से परिवार को अच्छे ढंग से गुजारा करने वाला नागरिक, अगर दिन रात उसको गुंडागर्दी का सामना करना पड़े, जमीन हड़प करने वालों का सामना करना पड़े, अपनी मोटरसाइकिल कोई उठा ले, बोल न पाए, अपनी बेटियों को शाम के समय घर लौट आने के लिए मां बाप को चिंता करनी पड़े, क्या ये उत्तर प्रदेश हमें मंजूर है? क्या ये गुंडागिर्दी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जमीनों को लूटने वाले जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? सामान्य मांगनी को उसको सुख चैन के जीने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए कि नहीं बनी रहनी चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जब सरकारें थी, ये करके दिखाया है। और मैं आपको भरोसा देता हूं, हमें अवसर दीजिए, हम इस गुंडागिर्दी को खत्म करके रहेंगे। आपको सुख चैन की जिंदगी जीने का हम वादा करते हैं। अभी 2 दिन पहले नववर्ष प्रारंभ होने से पहले मैंने दूरदर्शन के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया था। जो भी धन जमा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। और जब मैंने 50 दिन के बाद गरीबों के लाभ के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के घर के लिए योजना बनाई, प्रसूता माताओं के लिए योजना बनाई,
गांव के विकास के लिए योजना बनाई, छोटे छोटे कारोबारियों का कारोबार अच्छा चले उसके लिए मदद की योजना बनाई। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ हुई, मोदी पैसा ले ले तो भी वो परेशान और मोदी गरीबों को पैसे दे दे तो भी परेशान। इनकी परेशानी भाइयों बहनों इस बात की है कि इनकी कुर्सियां हिल रही हैं, कुर्सियां हिल रही है, इसलिए इनको परेशानी हो गई। ये इररिलेवेंट हो गए। हिंदुस्तान की राजनीति में ये विरोधवाद करते करते इररिलेवेंट हो गए हैं और इसलिए वो अपनी जमीन खोज रहे हैं और इसलिए विरोध का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, देश भली भांति इनको पहचान गया है। देश कभी भी ऐसे लोगों को माफ करने वाला नहीं है और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले हैं। ये गरीबों को लूटा गया है, ये गरीबों को लौटाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। ये मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण किया है, उस शोषण को रोकने के लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई को छेड़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें उत्तर प्रदेश में भी आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए और आपके आशीर्वाद 2017 का ये नया वर्ष और मुझे 2017 का मेरा पहला कार्यक्रम सार्वजनिक रूप में मेरे उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश वासियों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा और दलों के लिए ये चुनाव होगा और दलों के लिए सत्ता हथियाने का प्रयास होगा और दलों के लिए कौन एमएलए बने, कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, इसका खेल होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव सिर्फ हार जीत का मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव एक जिम्मेवारी का काम है, जिम्मेवारी का काम। हमारे ऊपर जिम्मेवारी आने वाली है। हमें अपने आप को जिम्मेवारी निभाने के लिए योग्य बना करके आगे बढ़ना है और इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी और उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पे होता है। एक प्रकार से हिंदुस्तान को बदलने की नींव ये उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई है। उस जिम्मेवारी का चुनाव है और इसलिए इसे हार जीत का चुनाव मत बनने देना, उसे जिम्मेवारी का चुनाव बनाना। और जिम्मेवारी का चुनाव बनाना मतलब सामान्य मानवी को तकलीफों से मुक्त करने की जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का मतलब है सामान्य मानवी के सपनों पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करने की जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का मतलब है भ्रष्टाचार, काले धन से मुक्त उत्तर प्रदेश को सरकार देना। जिम्मेवारी का मतलब है सबके साथ समान व्यवहार, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को कभी छोड़ना नहीं। हर किसी का भला हो, जो हमारे साथ होंगे उनका भी भला हो, जो हमारे साथ नहीं होंगे उनका भी भला हो, जो हमारे सामने होंगे उनका भी भला हो। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को हमने जिम्मेवारी के साथ निभाना है और इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए
जिम्मेवारी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दायित्व का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कर दिखाने का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवर्तन सच्चे अर्थ में लाने का चुनाव है। आप उसे पूर्ण करोगे, इसी विश्वास के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तालियों की जोरदार नारा के साथ मित्रों, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष,